प्रदेश भाजपा में चल रही बयानबाजी के बीच भाजपा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिताश शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी। सर, पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए रोहिताश शर्मा जी को निष्कासित किया है, क्या प्रतिक्रिया है? देखो, पार्टी अनुशासन बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। ये नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी इस पार्टी के साथ हुई, मधुमती के साथ भी हुई। आपने देखा, बड़े प्रभावी लोगों को भी जब उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को गड़बड़ किया तो हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। प्रदेश में भी हमारी अनुशासन समिति बनी हुई है जो साल भर काम करती है, और रोहिताश शर्मा जी का जिस प्रकार से बयानबाजी हुई उस पर उनको नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का जवाब दिया। एक अनुशासन समिति की पूरी प्रक्रिया करने के बाद पार्टी ने निर्णय किया कि उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, निष्कासित किया है। उनका ये कहना है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई, वो प्रधानमंत्री से भी कहेंगे, अमित शाह जी से भी कहेंगे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बताएंगे। देखो, उनका अधिकार है, वो किस किस को कहें, किस किस के पास जाएं। मेरे पास भी आए तो मैं भी उनको सुनूंगा। मैं भी कोई धक्का दे के बाहर नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि इतना तो हम एक दूसरे के प्रति सम्मान करते ही हैं। लेकिन मैं इस पक्ष का जरूर हूँ कि चाहे डिसिप्लिन तोड़े, अगर छोटा हो या बड़ा हो, गुलाबचंद भी अगर कभी अनुशासनहीनता करता है तो पार्टी को उसके साथ भी सख्ती से ही व्यवहार करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये लगे कि ये पार्टी डिसिप्लिन से चलती है, ये पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती है, ये किसी व्यवस्था से चलती है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर, क्या रोहिताश शर्मा पहले और लास्ट व्यक्ति हैं? इससे पहले भी कई लोगों ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है, उनके खिलाफ कई 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 लोगों को निकाला है। कई लोग बाहर रह कर के लंबे समय बाद वापस पार्टी में आने के लिए रिक्वेस्ट करके आए हैं। जैसे घनश्याम जी का ही ले लो, तो पार्टी इस तरह से कमज़ोर नहीं है। पार्टी अवसर ज़रूर देती है उसे सुधरने का। अगर वो सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरती कार्रवाई करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको फील होता है कि मैंने गलती की है तो वापस भी उसे पार्टी लेती है और लेती आई है। एक सवाल सर, शांति धारीवाल जी कल उदयपुर में रहे, उन्होंने कहा कि 5 टॉप शहरों में बीजेपी राज्य का एक भी शहर शामिल नहीं है, क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में? देखो, मैं सोचता हूँ ये भी आपकी कमाई नहीं है। आपने स्मार्ट सिटी चयन किया था क्या? और ये उदयपुर अगर और राजस्थान अगर है तो आज से नहीं है, प्रारंभ से लेकर के उदयपुर की रैंकिंग को पढ़ लो, 100 में से कहाँ थे और कहाँ है। आपने कोई न्याय नहीं किया। हमने 537 करोड़ का पहला, अगर किसी राजस्थान में छोड़कर हिंदुस्तान में किसी ने L&T को अपना टेंडर दे करके काम शुरू किया, उसमें उदयपुर शहर है। तो उन अधिकारियों की जिनकी मेहनत के कारण से हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस समय पे हुआ और उसके कारण से काम आगे बढ़ा, और मॉनिटरिंग भी हम लोग हमेशा करते हैं। आज ही नहीं, आपने तो हम जैसे विधायकों को भी इस कमेटी से दूर कर दिया। बाकी पहले हमें एक कमेटी विधायक के रूप में भी निरंतर इनकी मीटिंग में बैठ करके इनके कामों की मॉनिटरिंग करते थे। वो काम को सुधारने के लिए करते थे, अड़ंगेबाजी करने के लिए नहीं करते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, गोविंद सिंह डोटासरा ने, कि हमने आशाराम का भी इलाज किया, निम्बाराम का भी इलाज वैसे ही करेंगे। देखो, मैं सोचता हूँ कि ये फालतू बातें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तुमने जो क्लिक बनाई तुम्हारे मुख्यमंत्री के OS जी ने, क्या वो नियम के अनुसार था? उसको अधिकार था ये करने का? उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती आपको? और जिस भंवरलाल शर्मा ने जिस प्रकार का बयानबाजी की हो, तो आपने FIR दर्ज कराई थी महेश के द्वारा, उसको आपने विड्रॉ क्यों की? FIR क्यों लगाई? अगर दम होता तो कार्रवाई करो ना, चाहे दोषी कोई भी होगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये तो समझ में आती है। पर चूंकि संघ जैसी संस्था जिसने जिंदगी भर राष्ट्र के लिए काम किया है, जिन लोगों ने घर बार छोड़ करके अपने सारे सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर इस काम को किया है, उनको ब्लैकमेल करने का काम जो किया है तुमने, कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है क्या? कोई प्राइवेट आदमी किसी का भी बयान लेता है तो क्या उसका कोई वजूद है, कोई माना है? ऐसे तो आप और मैं बात कर रहा हूँ तो कल तो आप मेरे खिलाफ जो है ना सरकार में केस हो जाएगा क्या? आपकी एजेंसी क्या काम करती है? अगर आपकी ACB कार्रवाई करती और वो टैप करती और उस टैप के आधार पर कार्रवाई करती, ये तो नियम के अनुसार है। ये अधिकार आपको नहीं है। आप 3 काम कर सकते हो ACB के द्वारा: टैप करने सकते हो, आय से अधिक जिसकी संपत्ति उसको कर सकते हो, या पद का दुरुपयोग करता है। इसी 3 प्रकार के केस दर्ज होते हैं। ये कौन सी श्रेणी में आता है? वो तो ये कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी को वॉइस सैंपल देना चाहिए, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि दे सकते हैं। अरे पहले तो तुम भंवरलाल जी शर्मा का उनका कर लो ना, जिनका वॉइस टेस्ट है, जो तुम्हारी पार्टी में है और तुमसे मिलने के बाद उस पर FIR लगाई है। जो तुमको मदद करने आ जाता है घर पर 8 सिविल लाइन में, वो तो निर्दोष हो जाता है, और जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है वो दोषी हो जाता है। कानून सबके लिए बनाया, किसी आदमी के लिए बनाया? 2 अंतिम सवाल सर,
जिस प्रकार आपने कहा कि लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भ्रामक आंकड़े प्रसारित हो रहे हैं, कि ऐसा इतना वो नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आंकड़े न तो मेरे हैं न आपके हैं। मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ लंबे समय तक। मैं सोचता हूँ छोटे मोटे बड़े मुकदमे तो दर्ज होते हैं और देर होनी, लेकिन कोई बलात्कार का मुकदमा दर्ज करना है, चाहे मेरी सरकार हो, मैं गृह मंत्री हूँ, क्या उसको रोक सकता हूँ? किसी बच्ची का अपहरण हो गया, उसका बाप अगर मुकदमा दर्ज करना है तो क्या मैं उसको रोक सकता हूँ? क्या पहले कोई रोक सकता था? दुर्भाग्य यह है कि आज हिंदुस्तान में बलात्कार में राजस्थान टॉप 1 नंबर पर पहुँच गया है। ये शर्मनाक बात है। लेकिन आपका मुख्यमंत्री 15 महीने से क्वारंटाइन है, एक शब्द इस बारे में नहीं बोलता है। उस बच्ची का क्या हुआ जिसको 7 लोगों ने रेप किया? कोई तो एक शब्द बोले उसके बारे में कि उसको न्याय मिले। एक अंतिम सवाल सर, राहुल गांधी का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो जाए, हमें जो भाजपा से डरता नहीं उसको लेके आना है। देखो, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, वो क्या बोलते हैं भगवान जाने और वही जाने। उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क करना या पार्टी उठाने का अगर किसी के एक आदमी के ऊपर जाएगा तो वो राहुल गांधी के ऊपर जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता कह रही है। क्या बोलता है, कब बोलता है, कहाँ बोलना चाहिए, और उसके कारण से जो अच्छी भली पार्टी थी वो एक कोने में घुस गई आज। राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को आप क्या देखते हैं, किस प्रकार नहीं हो पा रहा? देखो, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार जाएगी, ये मैं पक्का कह रहा हूँ आपको। कारण क्या है कि गुड़ इतने के कोहनी पे लगाया है कि वो ये सरकार दे ही नहीं सकती, और इसके कारण से असंतोष फूटेगा। तो ये आप नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उनका कहना है कि सरकार जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी अपने आप गिर जाएगी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।